ग्रेजुएशन के बाद जॉब और सैलरी की बात आती है तो पहला प्रेफरेंस हमारे दिमाग में गवर्नमेंट जॉब का ही रहता है। और फार्मेसी में या मेडिकल के फील्ड में ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत ही अच्छी जॉब हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगा ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, मैं बता दूं। ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि किसी फार्मेसी का, किसी मेडिकल शॉप का क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, सैनिटेशन मेंटेनेंस पे चेकिंग करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल शॉप्स में जाते हैं। और वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से सारी चीज़ें ना होने पर उसको करेक्ट करते हैं। लेबोरेटरीज़ में, ड्रग मेंटेनिंग स्टोर्स में जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इनका ध्यान रखना ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। और ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या जगह पे वो कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, अगर इनकी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 का आप रूल देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग, या सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। पहली चीज़, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और साथ ही कुछ महीने का एक्सपीरियंस मांगता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो मेडिकल के फील्ड में या फार्मेसी के फील्ड में हो सकती है। तो अगर आप 12वीं के बाद सोच रहे हैं, 12th के बाद सोच रहे हैं कि आपका शुरू से टारगेट है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का, तो आपको पीसीबी या पीसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके आप फार्मेसी या मेडिकल के फील्ड में आएंगे। फिर आप डीआई के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद जब आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको क्वालिफाई करना होगा ड्रग इंस्पेक्टर का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि सेंट्रल लेवल पे हो सकता है। और तब यहाँ पे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको ऑर्गेनाइज करता है। और अगर स्टेट लेवल पे है, मतलब अलग अलग स्टेट अपने अपने खुद के भी ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, तो उसके लिए अगर पोस्ट है तो वो एसपीएससी इसको अपॉइंट कराते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर स्टेट का अपना रहता है और अलग अलग टाइम पे आता है, इनकी वैकेंसी अलग अलग होती है। क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी की बात पहले कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न और वैकेंसी वगैरह कैसी होगी। तो क्वालिफ़िकेशन जैसा मैंने कहा कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए बी फॉर्म में, बी फॉर्म फार्मेसी में बी फॉर्म, या फिर आप मेडिसिन में है तो एमबीबीएस, और उसमें स्पेशलाइजेशन हो एमबीबीएस एमडी, उसमें स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और साथ ही ग्रेजुएशन डिग्री के साथ ये मैंडेटरी रहता है ज़्यादातर पोस्ट में कि 18 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने का, पेरेंटल ड्रग्स के साथ काम करने का, या फिर शेड्यूल सी में जो ड्रग है उसमें से किसी एक ड्रग के साथ अगर आप 1.5 साल तक डील करे हों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो आप डीआई पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। कभी कभी रेयर जो केस होता है, बहुत जैसे सडन वैकेंसी निकलती है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। जैसे यूपीएससी ने रिसेंट में एक वैकेंसी निकाली थी, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। वैसे बाय द रूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो डीआई के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है, उसमें ये मेंशन्ड है कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ ही आपको 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी ड्रग्स के साथ। एज लिमिट की बात करते हैं, कितने साल तक आप पेपर दे सकते हैं, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए। लोअर एज लिमिट होती है 18 ईयर्स या 17 ईयर्स कई केसेस में, मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी एज 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट भी थोड़ा वेरी करता है वैकेंसी टू वैकेंसी, पोस्ट टू पोस्ट। अगर आप यूपीएससी में जाते हैं तो 30 ईयर यहाँ पे अपर एज लिमिट होती है, मतलब 30 साल के बाद आप डीआई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिससे
SC ST OBC हो गया, इनमें 5 साल का रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब 35 साल। कई सारे पोस्ट में ऐसा है 40 साल तक का, 45 साल तक का रहता है। तो ये थोड़ा जो स्टेट PSCs है अपना खुद का नियम भी रखती है, तो उसके हिसाब से एज वेरी कर सकता है। पे स्केल की बात करें, जिसके लिए ज़्यादातर लोग टारगेट रखते हैं, एक अच्छी पे स्केल की जॉब की चाहत हर किसी को होती है। तो यहाँ पे पे स्केल बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट का जो पे मैट्रिक्स होता है, पे लेवल 7 के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है 44,900 से 1,42,400 तक, इसी के रेंज में रहेगी, 50,000 से 1 लाख तक। और ये बाय द टाइम बढ़ती जाती है, जैसे आप पोस्टिंग होती है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे होगी और धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी। गवर्नमेंट बहुत सारा अलाउंस वगैरह बहुत सारे इनके और बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एक मैं रैंडम आपको आंकड़ा बता रही हूँ, मिनिमम आपको इतना मिलता है। स्टेट लेवल पे उनके अलग अपने होते हैं पेमेंट, जो गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स है उसी के हिसाब से देते हैं, लेकिन जैसे पोस्ट का लेवल है लोअर अपर ऐसे बढ़ते जाता है, तो उस हिसाब से सैलरी रेंज भी चेंज होते जाता है। स्टेट अपना खुद का अलग रखती है और गवर्नमेंट का सेंट्रल वाला, सेंट्रल पे स्केल जो है उसके हिसाब से आपको सेंट्रल पे जाते हैं तो मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि UPSC के थ्रू जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि पोस्ट की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। स्टेट PSCs का अपना एक नियम होता है, हर स्टेट का अपना एक पे मैट्रिक्स अलग सा रहता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें, जैसा मैंने आपको कहा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि PSC टू PSC स्टेट रेगुलेशंस के हिसाब से अपना एज लिमिट अलग अलग रखती है, UPSC अपना अलग रखता है। तो जैसे वैकेंसी निकलती है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन रहेगा कितनी एज लिमिट है। बाकी नॉर्मल आपको याद रखना है 18 से 30 ईयर्स तक होता है। इसके ज़्यादा कभी देते हैं, जैसे 40-45 साल के कई वैकेंसी में भी आया है। नाउ एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न में आपको सिलेबस सबसे पहले ध्यान अगर कहें तो सिलेबस तो फार्मेसी का ही होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में 2 तरीके से एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। पहला होगा रिटन टेस्ट जो कि MCQ बेस्ड होगा। इसमें फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें जो एलिजिबल जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अप्लाई कर सकते हैं रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ये MCQ बेस्ड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस काफ़ी वेरी करता है, जैसे जैसे आप जाएंगे अलग अलग PSC में थोड़ा अलग अलग रहता है। ओवरऑल मेन टारगेट ये रहता है कि फार्मेसी का मेजर आपको पार्ट मिलेगा एग्ज़ाम में और कुछ % हिस्सा मिलता है जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का। जैसे मैंने आपको बताया कि रिटन टेस्ट में यानी MCQ बेस्ड टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम MCQ बेस्ड होता है, कभी कभी उसको हो सकता है रिटन ले लें। तो ये जो पहला 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से आते हैं, मेजर जो फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से दिया जाता है, और रूल्स रेगुलेशन से यानी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। दूसरा जो पार्ट है पेपर 2, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आता है। दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं यूजुअली, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। टोटल 200 मार्क्स तक का पेपर आता है, और ये थोड़ा बहुत जो मैं बोल रही हूँ पैटर्न वेरी करता है, बट ये फिक्स है कि एक आपका MCQ बेस्ड या रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू। तो इंटरव्यू अलग अलग स्टेट का अपना नियम रहता है, कुछ स्टेट इंटरव्यू लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। इंटरव्यू में वही जनरल क्वेश्चंस, और ऐसे आपको कोई फिजिकल चेकअप नहीं होता उतना। इंटरव्यू में सिर्फ आपको जनरल पूछा जाएगा। अगर आपने रिटन टेस्ट की अच्छे से तैयारी की है तो इंटरव्यू आपका आसानी से निकल ही जाता है। तो यहाँ पे मेन फोकस रहता है कि आप समहाउ रिटन टेस्ट निकाल लें, इंटरव्यू के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। ये इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं रहता, हर UPSC मैंडेटरी रखती है, PSCs में अलग अलग स्टेट में ये थोड़ा वेरी करता है। आगे बात करें, अच्छा ये इसमें आप जब MCQ की तैयारी करेंगे तो बेसिक यही रहता है कि आप जैसे GPAT नाइपर का करते हैं तो जो सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस यहाँ पे भी रहेगा, बस आपको फार्माकोविजिलेंस और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इन सब मेजर एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी हो गया, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा फोकस रहता है और उसी पे बेस्ड पेपर बनता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम का सिलेबस आपको तो वैसे जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है
वहाँ से मिल जाएगा, उनके वेबसाइट से मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके लिए आपको 4 स्टेप सिंपल फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ होती है सिलेबस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस मायने रखता है। सिलेबस के लिए आप कहाँ रेफ़र करेंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वैकेंसी नहीं निकलती है तब तक आप सिंपल जो B.Pharm कोर्स का सिलेबस होता है उसको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे आपको ये टारगेट है कि यूपीएससी का लेना है, तो यूपीएससी का सिलेबस मोस्टली फिक्स रहता है, तो वो सिलेबस जैसे प्रीवियस ईयर का है उसको आप देख लीजिए। जब वैकेंसी निकल रही है तब ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग से सिलेबस रिलीज़ किया जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप यूपीएससी में कलेक्टर वगैरह का एग्ज़ाम होता है, आईएएस आईपीएस का, वैसा यहाँ पे नहीं रहता। इन वैकेंसी बेस्ड यहाँ पे पेपर होगा। वैकेंट पोस्ट है तो रिलीज़ होगा, और एकदम हर साल इसी डेट पे पेपर होना है ये फिक्स नहीं रहता है। तो सिलेबस आपको एक पहले से आइडिया रखना है कि आपका जो B.Pharm कोर्स का सिलेबस है या जो प्रीवियस ईयर का उस कोर्स का जैसे भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो देख लीजिए पिछले सालों में पेपर का सिलेबस कैसा रहा है, और इस साल जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हो रहा है नोटिफिकेशन, उसमें सिलेबस पैटर्न कैसा दिया है। स्टेट पीएससीज के केस में भी मैं वही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कभी कभी पोस्ट अगर बदलता है तो उस हिसाब से वो सिलेबस में थोड़े से चेंजेस करते हैं, बट ओवरऑल एक रिदम आपको सिलेबस में मिलेगा, एकदम से रैंडम में नहीं रहता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस बहुत से मैचिंग टाइप का रहता है जीपेट से। बाकी जैसा मैंने कहा, कुछ खास सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो सिलेबस एक बार आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। इधर उधर कोचिंग और ये सब के चक्कर में भागने के बजाय या दुनिया भर की स्टडी मटेरियल में भागने के बजाय आप सिंपल ये करिए, जो सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होते हैं उनको फॉलो करके, जो आपने B.Pharm में यूज़ किए होंगे उन्हीं बुक्स को फॉलो करके आप नोट्स बनाइए, और खुद के नोट्स बनाइए। ऐसे बने बनाए नोट्स को ख़रीद के पढ़ लेने से उतना आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, PYQs अरेंज करिए। PYQs के लिए आप बुक ढूंढ सकते हैं, बुक कई सारी यहाँ पे अवेलेबल है, या उनकी जो यूपीएससी या स्टेट पीएससीज की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कई सारी जगह पे खास ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। या आई सजेस्ट कि आप उसके लिए बुक एक अच्छी सी बुक ले लें, जैसे जीपेट कंपेनियन टाइप की बुक होती है, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसेंट पैटर्न का देख लिए, फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि पेपर मोस्टली MCQ बेस्ड ही होता है। और रिविज़न और टेस्ट की प्रैक्टिस लास्ट स्टेप है। जब आपको एक बेसिक लेवल आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बाय द टाइम रिवीजन करते रहना है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। बार बार रिवीजन, बार बार आप टेस्ट दिला के देखिए कितना आपका मार्क्स आ रहा है, कैसा है। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहले सिलेबस, उसके बाद नोट्स बनाना है। नोट्स बनाते बनाते आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम लेवल पे, और लास्ट है रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस फिर से करना है। तो ये स्टेप आप फॉलो करिए। और ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आखिर ड्रग इंस्पेक्टर का रिटन टेस्ट कब कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिटन टेस्ट के बाद ही इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू का तो आपको पता चल जाएगा। तो रिटन टेस्ट का हर साल वेरी करता है, कौन से परफेक्ट इस महीने में होता है, ये एग्ज़ाम डेट है, ये बताना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि पीएससीज़ में बहुत वेरी करता है। मतलब स्टेट पीएससीज़ जो होती है वो अपना, जैसे वैकेंट पोस्ट निकल गया, कोई भी बहुत सारे वैकेंट पोस्ट है, तो वो अचानक से वैकेंसी निकाल देंगे। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लगातार अगर चेक करते रहते हैं तो आपको वैकेंसीज़ का पता चलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए कोई फिक्स डेट नहीं होती है, और मोस्टली ये साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। ज़्यादा वैकेंसीज है तो रेयरली 2 बार होगा, वैसे तो वैकेंसीज साल भर 2 साल में एक बार आती है, ऐसा होता है। तो सेंट्रल का अपना अलग से आता है वैकेंसी, और स्टेट का अपना अलग से आता है। इन सब को आपको फोकस में रखना पड़ेगा, और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप डाल सकते हैं। टाइम टू टाइम यूपीएससी एसपीएससी नोटिफिकेशंस रिलीज करती है वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, और डीआई पोस्ट के डिफरेंट लेवल के हिसाब से जो वैकेंसी रूल्स और
जो भी सैलरी वगैरह के लिए है, एलिजिबिलिटी है, कहीं एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कुछ चाहिए, तो वो सब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा वो उसमें मेंशन करके देते हैं टाइम टू टाइम। वो पूरा जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है, ये सारी डिटेल वो रिलीज़ करते हैं। तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि लगातार आपको, अगर आपने टारगेट किया है डीआई का, तो लगातार आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक करते रहना है यूपीएससी और पीएससी के। लास्ट आपको मैं कह दूं कि ड्रग इंस्पेक्टर कोई बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है। हाँ, इसके लिए आपको एक फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ पे तैयारी करने, यहाँ पे आपको कंपटीशन उतना नहीं मिलेगा और ये बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। एक बहुत रेपुटेटेड जॉब होती है, एक अच्छा खासा पावर रहता है आपके पास। आप मेडिकल फार्मेसीज़, लेबोरेटरीज़ में जाएंगे, वहाँ आपका एक अलग ही लेवल होगा। एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का टारगेट किया है, फार्मेसी की फील्ड में है तो मैं, या मेडिकल के फील्ड से हैं, तो मैं एक बार कहूँगी कि आप ये एग्ज़ाम देके देखिए। और यहाँ पे मेन ये रहता है ना कि वैकेंसी निकलेगी तब जाके आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो वैकेंसी का यहाँ वेट करना पड़ता है। इसीलिए कंपटीशन यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कब निकल रही है हर कोई इतना फोकस करके नहीं रखते हैं। तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कब वैकेंसी निकल रही है, कब डालना है, और हमेशा ऐसे आप प्रिपेयर करके रखते हैं पहले से, तो आपके सिलेक्शन के बहुत चांसेस है। एक बहुत अच्छी पे स्केल, बहुत आपको हैंडसम सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे। तो ज़रूर आप ये एग्ज़ाम दें। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी हो तो आप, जैसा मैंने यहाँ पे जीमेल डाला है, वहाँ पे आप वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल कमेंट बॉक्स में जाके भी अपने क्वेरीज़ को रख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ और उसके हिसाब से आपको आंसर्स दूंगी। साथ ही आप चाहें तो और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव गुड डे। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।